वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। बैक टू बैक करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 264। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, अच्छे से कलेक्ट करके इनको लाया गया है। एक बार एग्ज़ाम में देख कर ज़रूर जाना एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछे जाने की संभावना 90% से ऊपर है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। 29 सितंबर हो गई है आज, और 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, और 4 अक्टूबर को यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है। यूपीपीसीएस का 11 अक्टूबर को है। कल एडमिट कार्ड आ जाएगा, कल या परसों। तो क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया 2020 में? कहाँ किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड? सोचिए, कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वन में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर का निर्माण श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। इसमें एक बड़ा सेंटर हॉल है, ये देखिए बीच का एक सेंटर हॉल है, और 8 परिधीय हॉल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 1 लाख लोग एक साथ ध्यान लगा सकते हैं। 1 लाख लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था है। यहाँ प्रशिक्षण मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर या राज्यपाल हैं तमिलिसी सौंदरराजन। ठीक है। द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। तो हर साल ये नई दिल्ली में आयोजित होता है। इस साल भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 2020 के लिए इसकी थीम क्या है? टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट, टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट है। इस बैठक में सस्टेनेबल एक्शन डायलॉग्स, क्षेत्रीय संवाद, कॉरपोरेट कॉन्क्लेव और आईएफएटी दिल्ली 2020 यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, युवा स्वयंसेवक कार्यक्रम शामिल हैं। यह आयोजन अब एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है जो विकासशील क्रियाओं पर केंद्रित है। इसका आयोजन हर साल द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI द्वारा किया जाता है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 है, असम राइफल ने किस राज्य में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? ये स्मारक पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हुए 357 सैनिकों और असम राइफल्स के जवानों के लिए बनाया गया है। कहाँ पर बताइए? असम राइफल्स ने असम में नहीं, नागालैंड में किया है ये। तो असम राइफल्स ने नागालैंड में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। ये जो युद्ध स्मारक है ये पूर्वोत्तर राज्य के उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हुए 357 सैनिकों और असम राइफल के जवानों के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले 2020 का आयोजन हरियाणा में किया गया, और 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में संयुक्त राज्य अमेरिका भागीदार देश था। चलिए क्लू दे देता हूँ, एक में पक्का गड़बड़ी है। बताइए, ऊपर वाले स्टेटमेंट में या नीचे वाले स्टेटमेंट में? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला एक बार यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है इस पर 16 या 17 में। बिल्कुल हरियाणा में संपन्न हुआ, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 34वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेले में संयुक्त राज्य अमेरिका भागीदार देश नहीं है, उज्बेकिस्तान है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरीदाबाद हरियाणा में 1 फरवरी 2020 को 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। यह मेला सूरज कुंड मेला प्राधिकरण, ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। कितने विभाग हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। मेले का आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करना है। ठीक है।
34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2020 में उज्बेकिस्तान जो है वो मेले का भागीदार देश है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इस बार हिमाचल प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया है और मेले में 20 देश और भारत के सभी राज्यों ने भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट है, हर साल भागीदार देश बदलता है, थीम राज्य स्टेट बदलता है, ठीक है, याद रखना इसको। 34वां 2020 हरियाणा फरीदाबाद। देश में लगभग विलुप्त हो चुका दुर्लभ चीता भारत में कहाँ से लाया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाले थे कि इंडिया में जगह बनाई जाए और विलुप्त हो चुके चीते को लाया जाए। अफ्रीकन चीता आया है और ये आया है नामीबिया से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, याद रखिएगा। 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। सी है इसका आंसर। तो देखिए, मुंबई महाराष्ट्र के बर्ली में स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 का उद्घाटन किया गया। यह दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्मों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से। इसे भारत सरकार के फिल्म्स डिवीज़न, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह 2020 में किसको डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स यानी डीलिट की उपाधि प्रदान की है? इम्पोर्टेंट प्रश्न, फ्लाइट कमांडर अभिमन्यु वर्धमान को प्रधानमंत्री मोदी को, अजीत डोभाल को और अभिजीत बनर्जी को, तीनों की चारों के चारों बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इसका उत्तर है अभिजीत विनायक बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2019 का इकोनॉमिक्स में। इनको और दो लोगों को और, एक तो इनकी पत्नी है एस्थर डुफ्लो और एक वैज्ञानिक और हैं, नाम क्या है उनका नाम है माइकल क्रीमर। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स यानी डीलिट की उपाधि प्रदान की है। उन्हें विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुश्री सोनाली चक्रवर्ती ने यह उपाधि प्रदान की है। बनर्जी को 2019 में वैश्विक स्तर गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक प्रयासों के लिए दो अन्य लोगों के साथ, एस्थर डुफ्लो जो इनकी पत्नी हैं और माइकल क्रीमर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स का। याद है? याद होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। डिलीट की उपाधि मिली है अभिजीत विनायक बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बनीला किसने शुरू किया था? इम्पोर्टेंट है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया है 20 सितंबर को, और पूछा गया था ये बीईओ की परीक्षा में भी। तो वहाँ तो पूछा गया था किससे संबंधित है आपदा प्रबंधन, लेकिन इस तरह से ही पूछा जा सकता है। किसने सहायता की थी मेडागास्कर की? भारतीय नौसेना ने। तो देखिए, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू किया। ऑपरेशन बनीला को साइक्लोन डाइने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर के प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। भारतीय नौसेना के अनुसार आईएनएस ऐरावत को इस मिशन के लिए तैनात किया गया था और भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में जहाज चिकित्सा शिविर स्थापित किए, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की। असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा यूपीएससी से जो होती है 2020 में, इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो तो थोड़ा डीप स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है कि ऑपरेशन बनीला में भारतीय नौसेना ने किसका इस्तेमाल किया था? आईएनएस ऐरावत का इस्तेमाल किया था। और जिस साइक्लोन ने तबाही मचाई है वो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडागास्कर में साइक्लोन डाइने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन एक ई पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ लोग अपने जिलों से संबंधित शिकायतों को पुलिस स्टेशन पर जाए बिना दर्ज करा सकते हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया था। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
तो देखिए, ओडिशा सरकार ने राज्य के पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, जहां लोग अपने जिलों से संबंधित शिकायतों को पुलिस स्टेशन पर जाए बिना दर्ज करा सकते हैं। इस ई पुलिस स्टेशन का संचालन भुवनेश्वर का स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करेगा। यह पहल नागरिकों को पुलिस स्टेशन जाकर होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए शुरू की गई थी। बात आती है उड़ीसा की, तो नवीन पटनायक जी का नाम याद रखना। मुख्यमंत्री अब वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, 9 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आ जाइए 10वें प्रश्न पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ दौड़ेगी? बताइए, कहाँ दौड़ेगी? कोच्चि में? गलत। चेन्नई में? गलत। गोवा में? गलत। कलकत्ता में? बी है इसका आंसर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली अंडर वाटर, पहली है, इम्पोर्टेंट है, मेट्रो परियोजना का कार्य जो है कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी 2 साल हैं, लेकिन प्रश्न अभी से बनाने शुरू कर देंगे एग्जामिनर। देखिए, इस नई मेट्रो रेल में प्रतिदिन लगभग 9 लाख यात्रियों के सफ़र करने की उम्मीद है। इसके द्वारा 520 मीटर पानी के नीचे सुरंग को पार करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, यानी आधा किलोमीटर 1 मिनट से भी कम। ईस्ट वेस्ट मेट्रो का परिचालन, ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना का 74% हिस्सा भारतीय रेलवे के पास है और शेष 26% देश के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के पास है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चुनिंदा 10 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 1 से 2 बार कर लीजिएगा। और 3 से 4 टेस्ट एक दिन में आ रहे हैं, यानी 30 से 40 प्रश्न हो गए। ठीक है, तो 40 एक दिन में 4 × 40 400 प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी ज़्यादा इससे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।